6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अस्तित्व में आई। अपने जन्म के लगभग 42 वर्ष के बाद आज भारतीय जनता पार्टी भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। यहां तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ा संघर्ष किया है। 1980 के दशक में जब कांग्रेस का भारतीय राजनीति में एक छत्र राज था, तब किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि कुछ वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी एक विशाल रूप धारण कर लेगी और कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी रूपी संकट कभी कांग्रेस ने महसूस नहीं किया और वह उसके लिए नासूर बन गया, आज वैसा ही संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है। अभी नहीं तो आने वाले वर्षों में यह संकट भारतीय जनता पार्टी को संकट में डाल सकता है। यह कौन सा संकट है और यह भारतीय जनता पार्टी पर कैसे मंडरा रहा है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक और निवेदन, यदि आपने अभी तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भारतीय राजनीति से संबंधित जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो आप उससे वंचित न रह जाएं। इससे पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मंडरा रहे इस खतरे के बारे में बताऊं, उससे पहले कुछ जरूरी बातें बताने जा रहा हूं। ये वैसे ही बातें हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के दिलों में गहरी पैंठ बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी आज एक वट वृक्ष बन चुकी है, तो इसके पीछे इसके कार्यकर्ताओं की मेहनत है। कभी रसोई गैस सिलेंडरों के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल होता था, तो कभी डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक धरना प्रदर्शन। तब कहीं जाकर भारतीय जनता पार्टी ने आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसमें राम मंदिर आंदोलन ने आग में घी का काम किया और भारतीय जनता पार्टी बहुत कम समय में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में अपनी सरकार भी बना बैठी। राम मंदिर को लेकर उपजी जनता की सहानुभूति ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की कमान भी थमा दी। जो रणनीति दशकों पहले अपने विरोधी दलों विशेषकर कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपनाती थी, आज भारत की राजनीति में एक ऐसा दल आ गया है जिसको अभी हम बेशक भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा न माने, लेकिन आने वाले समय में वह भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलने को विवश करेगा। ये हम नहीं कह रहे, यह तो वे आंकड़े कह रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस खतरे को देख रहा हूं वह आम आदमी पार्टी है। मैं विस्तार से बताऊंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं संभली तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा जरूर बन सकती है। दिल्ली से अपनी राजनीति शुरू करने वाली आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय दल की मान्यता ले चुका है। दिल्ली और पंजाब में उसकी अपनी सरकारें हैं। विभिन्न प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनावों में बेशक आम आदमी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक वोट न मिले हों, लेकिन जनता का धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की ओर रुझान स्पष्ट कर रहा है कि आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आम आदमी पार्टी के पास मुफ्त की सौगात देने वाला एक ऐसा हथियार है जो आम जनता को आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित कर रहा है। आम आदमी पार्टी का यह ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट शायद अभी तक भारतीय जनता पार्टी खोज नहीं पाई है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर आम आदमी पार्टी की इस मुफ्त की राजनीति को कटघरे में खड़ा न किया हो। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर देश को कंगाली की ओर ले जाने का आरोप लगाया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप आम लोगों के गले नहीं उतर रहा है। पब्लिक पूछ रही है कि यदि आम आदमी पार्टी मुफ्त की राजनीति कर रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा प्रतिमाह गरीबों के नाम पर मुफ्त राशन देना क्या है। जनता यह भी पूछ रही है कि इस योजना से पहले गेहूं से जो गोदाम भरे रहते थे, आज उनकी हालत क्या है। राजनीतिक पंडितों की माने तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को राशन की दुकान पर मुफ्त गेहूं चावल देना राजनीतिक मजबूरी बन गया है। अगर वह इस योजना को बंद करती है तो इसका सीधा मतलब होगा कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से छिटककर अन्य दलों में जा सकता है, और बंद न करे तो इसका आर्थिक बोझ अपने देश पर पड़ेगा। यहाँ मैं आपको आम आदमी पार्टी के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी कैसे दिल्ली की राजनीति करती हुई एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई।
दरअसल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े सहयोगियों द्वारा गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है। इसके गठन की आधिकारिक घोषणा 26 नवंबर 2012 को दिल्ली के जंतर मंतर में की गई थी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में झाड़ू चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ा और 28 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में अपनी सरकार बना ली। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में 28 दिसंबर 2013 को शपथ ली। 14 फरवरी 2014 को विधानसभा द्वारा जन लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को समर्थन न मिल पाने के कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। वर्ष 2015 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचते हुए 70 में से 67 सीट पर जीत हासिल की। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी 2020 को लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दरअसल अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से राजनीति में आए। ईमानदार और सादगीपूर्ण छवि उनकी पहचान बन गई। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों ने दिल्ली में गरीबों को मुफ्त बिजली और पानी देने और महिलाओं को मुफ्त बस सेवा जैसी योजनाएं दी। इन योजनाओं का जनता ने आम आदमी पार्टी को इनाम भी दिया। यहाँ से धीरे धीरे दिल्ली से बाहर निकलकर आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, पंजाब सहित अनेक राज्यों के विधानसभा चुनावों में हाथ आजमाना शुरू किया। यहाँ भी आम आदमी पार्टी ने आम जनता के लिए मुफ्त बिजली और पानी के साथ साथ कई अन्य लोकप्रिय वादे किए। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में भी अपनी सरकार बना बैठी। राजनीतिक पंडितों की माने तो आम आदमी पार्टी का मुफ्त बिजली और पानी नामक ब्रह्मास्त्र भाजपा के हिंदुत्व पर पानी फेरता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे आम जनता के दिलों में अपनी जगह बनाती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल चुका है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी विभिन्न मंचों से कांग्रेस और उसके युवराज राहुल गांधी को टारगेट करती नजर आ रही है, वहीं वे आने वाले खतरे के प्रति गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार कांग्रेस ने कभी भारतीय जनता पार्टी के उभार की अनदेखी कर उसको आगे बढ़ने का मौका दिया, वही काम अब भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी अभी भी आम आदमी पार्टी की रणनीति का तोड़ निकालने में सफल नहीं हुई तो आने वाले समय में उसका मुख्य मुकाबला कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी से होता दिखाई दे सकता है। हम कह सकते हैं कि जो रास्ता कांग्रेस को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयोग में लाई, अब वही रास्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपनाते हुए दिखाई दे रही है।